वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। तो आज का ये ब्लॉग है मेरे लिए थोड़ा सा खास है, खुशी वाला है, जो मैं आपके साथ में मेरी एक खुशी जो शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट एक दो ब्लॉग में बोला था कि कुछ तैयारियां चल रही है, कुछ लाइफ में चेंज होने वाला है, तो उसी को रिवील कर रही हूँ। हम लोग है ना काफ़ी टाइम से अभी जहाँ रह रहे वहाँ से मूव करने का सोच रहे थे, तो फाइनली वो जो दिन है वो अब आ गया है। बट इसकी तैयारियां जो है वो काफ़ी टाइम से हमारी चल रही थी। एटलीस्ट नवंबर दिसंबर से हमारी प्लानिंग शुरू हो गए थे, उसी हिसाब से हमारा काम भी चल रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से हमारे बहुत सारे काम थे जो बच्चों से रिलेटेड, हमारे रिलेटेड जो भी काम थे वो हमें कंप्लीट करने थे, और उनमें ना काफ़ी टाइम भी जा रहा था, बहुत सारा उसमें काम भी था। तो वही हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे थे। तो फाइनली काफ़ी हद तक के काम जो है वो हमारे पूरे हो गए। बस इसमें एक यही है कि हम जिस जगह पे जाना चाहते थे वो जगह थोड़ा सा चेंज हो गई है। बट देखते हैं आगे फ्यूचर में शायद वो भी चेंज हो जाएगा। बट अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दुख भी है, खुशी भी है कि यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा लाइफ चेंज भी होने वाली है। और दुख इस बात का है, काफ़ी साल यहाँ पे हम लोग रहे, अब इस जगह को हमें छोड़ना है। काफ़ी अच्छे अप एंड डाउन्स हमारी लाइफ में यहीं पे आए हैं, जो हमने देखे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है ना कि पुरानी जगह छोड़ के जा रहे हैं। तो वही थोड़ा सा दुख भी है और खुशी भी है कि अच्छी नई जगह भी जा रहे हैं। तो चलिए, काफ़ी हद तक हम लोगों ने तैयारियां कर ली है। जैसे लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि बच्चों का हमारे जो संस्कार वगैरह रहते हैं वो भी पूरे हो गए। जैसे उनका दृढ़ीकरण था वो भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हमको बार बार यहाँ से वहाँ आना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था। रेक्स भी बाहर है, जा रहा है, और जॉयसी भी मेरे साथ इधर है, हम लोग सब इधर है। फिर हमें जो भी चीज़ें करनी वो वहाँ जाके करनी पड़ती, या कुछ भी और चेंजेस हो जाते जो बहुत मतलब हेडेक हो जाता हम लोगों को। इसलिए हम लोग वो सब करके प्रॉपर अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। एटलीस्ट 1 वीक में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक तैयारियाँ हो चुकी है। कुछ जो चीज़ें मुझे यहाँ की पसंद है वो मुझे यहीं से बनवा के वहाँ लेके जानी थी। तो नवंबर या दिसंबर में ही हम लोग कुछ घर से रिलेटेड फर्नीचर जो भी बनवाना था उसका ऑर्डर दे के आ गए थे। बट अभी इस मोमेंट पे वो रेडी नहीं है। उसके लिए हमें बार बार चक्कर लगाने पड़े, कॉल करने पड़े। फिर उन्होंने फाइनल बताया कि कल या परसों नाइट तक वो लोग हम तक सामान पहुंचाएंगे। तो मतलब इतना दिन का हमारा जो ऑर्डर दे के रखा हुआ था वो उन्होंने काफ़ी डिले कर दिया। हम लोगों ने सोचा था काफ़ी टाइम है, हम लोग ऑर्डर पहले से दे देते तो समय पे आ जाएगा, बट नहीं हुआ ऐसे। अब उसी के कारण हमको थोड़ा सा डेट भी है, आगे पीछे करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, अभी कल परसों सब सामान आ जाएगा। पैकर्स का कोई काम नहीं है, हम लोग खुद ही वो सब पैक कर रहे हैं। बाकी फर्नीचर का जो भी है शॉप वाले को ही ऑर्डर दे दिया है, वो सब पैक करवा देंगे। तो इसी हिसाब से हमारी पैकिंग अभी स्टार्ट हो गई है। आधी कुछ हो गई है, कुछ बाकी है। बच्चों की छुट्टियां चल रही तो बच्चों की पूरी हेल्प हो रही, लेकिन प्रमोद की हेल्प थोड़ा सा कम है, क्योंकि क्या है उनको ड्यूटी भी देखना है और फिर घर में भी, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उनको जितना भी पॉसिबल है वो हेल्प कर रहे हैं। तो अब रही बात मेरी, तो मैं क्या कर रही हूँ, पार्लर का काम फटाफट निपटा के घर का काम करके पैकिंग में लगी हूँ। अभी तो घर का ज़्यादा कोई काम नहीं, सिर्फ किचन का काम है। तो खाना बनाने का काम तो थोड़ा सा बहुत जॉयसी भी देख लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी तैयारियाँ चल रही है। उसकी कुछ क्लिप्स है जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ वहाँ जाने के बाद में थोड़ा सा रिवील करूँगी कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो चलिए, इस काम में मेरे को बहुत जन हेल्प कर रहे हैं। प्रमोद के फैमिली से भी काफ़ी लोगों का हेल्प है, और कॉल है कि कहाँ तक तैयारी आई, ये बुक हुआ क्या नहीं, वो बुक हुआ क्या नहीं, और क्या चाहिए, हम आए क्या। वैसे प्रमोद के भैया जो है, बड़े भैया जो इंदौर में है, वो भी आने वाले हैं। जब हम शिफ्ट होएंगे तब हमारे साथ ही वो आएंगे सामान पहुंचाने तक। उसके बाद मेरी फैमिली में मेरा भाई है, वो भी आने वाला है
और हमको जहाँ जाना है वहाँ हमें पहुँचाने के लिए मेरा भाई भी नासिक से आ रहा है यहाँ पे। मेरी ननद की लड़की भी आएगी सब हेल्प करने के लिए, ननद भी आएगी। तो ऐसा फैमिली वाला सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। तो चलिए अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, सबसे मेन तो अभी मुझे पेंट का काम करना है, पेंटिंग का काम। मैंने क्या किया था, मेरे पास लोहे के बेंच पड़े हुए थे तो उनको कट करवा के वेल्डिंग करवा के मुझे जिस नाप में एक्वेरियम का स्टैंड चाहिए था वो बनवा लिया। कुछ और भी स्टैंड है वो बनवा लिए, कुछ ऑर्गेनाइजर है वो भी बनवा लिए है। मेरे पास काफ़ी प्लाई पड़ी थी, वो सब मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हूँ। 1 मंथ पहले ही ये सब बन चुका था, सिर्फ मुझे उसको पेंट करने का काम था, वही मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज शाम को मुझे टाइम मैंने निकाल लिया है, तो रेक्स भी मुझे इसमें हेल्प कर रहा है पेंटिंग में। पेंट करके बाहर सुखाने रख देती हूँ तो वो सूख जाएंगे, तो वो भी काम करती हूँ। बस मेरे ये ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, तो अभी मैं जाती हूँ गार्डन में। रेक्स तो पहले ही चला गया है, वो कर रहा है वहाँ पे काम। अब मैं और जैसे जाके पेंटिंग का काम करते। जैसे मैं बाहर आ गई, रेक्स शेड में बैठ के ये पेंट का काम उसने स्टार्ट कर दिया था। रेक्स ना यहाँ पे ये जो कूलर का स्टैंड है उसको पेंट कर रहा है, और मैं किचन कॉर्नर शेल्फ है उसको पेंट कर रही हूँ। ये कॉर्नर शेल्फ मेरी पहले से ही है लेकिन इसका कलर उड़ गया है, शाइनिंग नहीं है इसमें, अजीब सी लग रही है। तो मैंने सोचा था कि इसमें भी मैं कलर ही करवा देती हूँ। ब्लैक पेंट मेरे पास था ही पहले से, बट मुझे ना कुछ हद तक ज़्यादा ही ब्लैक कलर का ही काम करवाना है, तो मैंने और एक डब्बा अभी मंगवा लिया था। प्रमोद ड्यूटी पे है तो वो अभी आते वक्त लेके आएंगे। तब तक जितना भी ब्लैक पेंट है मेरे पास अभी उसका काम मैं करवा लेती हूँ। अभी जितना काम हो गया था वो चीज़ें मैं बाहर सुखाने लेके आ गई थी। और ये जो है प्लाई का काम है, पहले प्राइमर मैंने दे के रखा हुआ था, अभी उसी प्राइमर को सूखने के बाद मैं पेंट करवा रही हूँ। यही कलर का मुझे पेंट करवाना था। ब्लैक कलर का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत जो भी बाकी है वो रेक्स देख रहा है और प्लाई का काम मैं देख रही। मेरे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ये कारपेंटर का काम चल रहा था थोड़ा, तो उसमें ना ये प्लाई के टुकड़े बहुत सारे बचे थे, उसी के मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। इस तरीके से थोड़ा नाप दिया था उनको कि मुझे कैसे चाहिए, वही बनवा रही हूँ। घर में आते से ही थोड़ा फ्रेश हो गई, मेरे पूरी कुर्ती पे पेंट लग गया था। मैंने मुँह हाथ धो के फिर मुझे याद आया कि कल मुझे इडली बनानी है, तो इडली बनाने के लिए तो मैंने चावल वगैरह दाल डाल दिया था भिगोने मॉर्निंग में ही, उसी को मैं अब बारीक कर रही हूँ ताकि कल मॉर्निंग तक बैटर जो है अपना अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो पैकिंग के काम के लिए काफ़ी हद तक सामान मंगा लिया था। अब जो जैसे कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग फिर से उसको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे घर का हाल जो है इस तरीके से, तीनों भी जो कमरे हैं उनमें इसी तरीके से सामान पूरा फैला हुआ है। अभी प्रमोद भी आ गए थे, वो खाना खा रहे हैं। अब ये सुबह मॉर्निंग में उठते से ही मैं लग गई थी काम पे पैकिंग के। तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग। कुछ सामान जो है वो काफ़ी टाइम से है मेरे पास में, यूज़ नहीं किया है, वैसे मैं बॉक्स में डाल के बोरों में डाल रही हूँ। मेरे पास है ना ज़्यादा करके ग्लास के आइटम है जिनको मुझे ना बहुत केयरफुली रखना है। देखते मैं इन सामानों को कितना बचा पाती हूँ। पैकर्स के लिए हम लोगों ने बात किया था, बट वो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं ही कर रही हूँ। नए घर में जाने की तैयारी में मैंने कुछ ये चीज़ें मंगाई है, वहाँ जाके आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या नई चीज़ें मंगाई है नए घर के लिए। कुछ किचन के लिए, कुछ हॉल के लिए, बहुत कुछ ऐसी न्यू चीज़ें मैंने मंगा के रखी है। सिर्फ ग्लास लिखा तो भी चलेगा। हाँ, अच्छा ये वो बर्तन में क्या? हाँ, बहुत पैकिंग कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं होगा कुछ। ये हटा दो ना, ये कागज का क्या है, इसको ये है।
इस पैकिंग के काम में, शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा जो मज़ा था ना वो जॉयसी को आ रहा था, क्योंकि जॉयसी बहुत इंजॉय कर रही थी कि क्या सामान कैसे पैक करना। मुझे तक वो आइडिया दे रही थी, क्योंकि इतना सामान देख के ना मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये सामान कैसे पैक होगा और कैसे करूँगी, क्योंकि जब तक ये अरेंज करके घर में रखा हुआ था ना तब इतना कुछ नहीं लग रहा था। बट जैसे जैसे ये सामान बाहर आता गया ना तो ऐसा लगा कि इतने घर में इतना सारा सामान कैसे मैनेज हुआ, एडजस्ट हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तक सामान अरेंज रहता है तो ऐसा ही लगता है। तो यह जॉयसी मुझे थोड़े आइडियाज़ दे रही थी कि मम्मी सामानों को इस तरीके से हम पैक करते। वैसे काफ़ी हद तक जो सामान है मुझे नहीं चाहिए था वो मैंने कुछ एकदम ही ख़राब है उसको डिस्कार्ड कर दिया, कुछ मैंने किसी को ऐसे ही दे दिया है, और जो एकदम अच्छा वाला सामान था जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था उसको मैंने सेल कर दिया है, और कुछ जो मुझे चाहिए वो मुझे उस जगह पे नहीं मिलेगा या फिर महंगा मिल रहा था तो मेरे यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल रहा था, वो भी ले लिया। स्पेशली मैंने भोपाल जाके जो है थान से कपड़े वगैरह, कर्टन्स वगैरह वहीं से भोपाल से ही ख़रीद के लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छा थोक का मार्केट है भोपाल में और अच्छा पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीद के लाई हुई है। इस तरीके से ये जो मेरी पैकिंग है वो भी चल रही है। एक साइड में ना मैंने आज का खाना भी जो है वो बनाती जा रही हूँ। वैसे बहुत हेडेक का काम रहता है शिफ्टिंग का, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम समझ में आया है। मतलब काफ़ी दूर जाना है, उस हिसाब से शिफ्टिंग करनी है विदाउट पैकर्स के, तो मुझे लगा था थोड़ा सा कर लूँगी मैं, लेकिन जब ये मैं करने लगी तब मुझे लगा कि ये हेडेक वाला काम है, पर अब करना तो है ही। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने चारों ने मिलके पैकिंग का काम है वो कर रहे हैं। किचन का अलग से रखा है, मैंने हर चीज़ों पे नाम डाला हुआ है ताकि मैं वहाँ जाके वही बॉक्स जो है वो ओपन करूँ। जैसे किचन के किचन में, बेडरूम के बेडरूम में, हॉल के हॉल में, इस तरीके से सामान की अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। साथ में गाना भी सुन रहे हैं। गाना सुनते सुनते हमारी ये पैकिंग जो है वो चल रही है। अब देखते जब तक बनेगा तब तक पैकिंग करूँगी, फिर खाना खा के थोड़ा सा हम लोग रेस्ट भी करेंगे। कंटिन्यूसली हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा ना ये जो किचन का सामान है पैकिंग का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 1.5 से 2 दिन हमें इस काम में लग गए थे, क्योंकि ग्लास के आइटम थे उनको केयरफुली पैकिंग करना था। बबल रैपर भी बहुत अच्छे से और ज़्यादा लगाना था ताकि नुकसान नहीं हो, और वही हुआ जो अच्छे से पैकिंग हो गई, लेकिन बबल रैपर जो है कम पड़ गया। तो बीच में मैं मार्केट वगैरह भी गई थी, वो सब लेके आ गए। अब इसके बाद बारी आती है बेडरूम का सामान पैक करने की। तो बेडरूम के सामान में कुछ जो भी पुराने कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने पहले से डिस्कार्ड कर दिए थे, क्योंकि एंड टाइम पे चीज़ें डिस्कार्ड करनी, पैकिंग करनी, ये 2-3 काम नहीं हो सकते, तो वो मैंने पहले ही करके रखा था। जॉयसी यहाँ पे ना हर बॉक्स पे हर नाम डालती गई, और हम लोग ना नंबर डाल रहे थे कि कितने बॉक्स वगैरह है, कितनी चीज़ें, ताकि जब हम घर जाए वहाँ पे सामान उतारे तो मिसिंग वाली चीज़ें ना हो, बात ना हो, इसीलिए। तो और एक पेपर पे हम लोग लिस्ट भी बना रहे थे कि कौन से नंबर वाले बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है, तो इससे हमें ना आगे चल के एक बॉक्स ओपन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आगे ब्लॉग जो है वो मैं अभी कंटिन्यू रखूँगी। फिर मिलते और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।